अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इसमें फिर हम देखेंगे बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। इसमें वो कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड क्लास इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस में देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई एक बेस क्लास है और जो ओरिजिन होगा उससे अगर हमने कोई नई क्लास डिराइव करनी है तो हम जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम रीयूज़ कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में। अभी हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से। एक हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जो ओल्ड क्लास होगी उसे हम कहेंगे बेस क्लास और जो न्यू क्लास हम करेंगे उसे हम कहेंगे डिराइव्ड क्लास। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि एग्जांपल को कि सपोज़ हमारे पास फादर के पास होम भी है, मनी भी है और बिज़नेस भी है, और अगर बेटे ने BMW ली है या जॉब कर रहा है कोई भी, तो वो अपने फादर की चीज़ों को रीयूज़ कर सकता है। होम, मनी, बिज़नेस, इन तीनों चीज़ों को वो रीयूज़ कर सकता है। तो जो फादर की क्लास है वो होगी बेस क्लास और जो सन की क्लास है वो डिराइव्ड क्लास। अब इसमें ये चीज़ भी आ सकती है कि वो फादर जो है वो अपनी चीज़ों को जो अपनी उसकी हैं वो यूज़ करने की इजाज़त देता भी है या नहीं बेटे को। तो इसमें हमारे पास विजिबिलिटी मोड आ जाता है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। पब्लिक मोड या प्राइवेट मोड वो हम उसमें देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है। तो होपफुली ये बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इनहेरिटेंस को यूज़ किस तरह से करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेने लगी हूँ जिसमें हम सपोज़ किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड रखना है और उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाना है, तो हम उसके लिए किस किस चीज़ को लिखेंगे, किस किस चीज़ का इसमें प्रोग्राम बनाएंगे। देख लेते हैं। हमने दो क्लासेस बनाई, एक क्लास हमने एम्प्लॉय की बनाई और एक क्लास मैनेजर की। अब इसमें क्या क्या चीज़ है पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास पब्लिक में हमने रखा इंट आईडी के एम्प्लॉय की आईडी क्या होगी, कैरेक्टर नेम क्या होगा, उसका नेम हमने लिख लिया कि नेम हमने जो भी उसका नेम होगा, एज क्या होगी, डिपार्टमेंट नेम क्या होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, एड्रेस क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पब्लिक में उसको डिफ़ाइन कर दिया कि ये चीज़ें हम एम्प्लॉय की क्लास में रखना चाह रहे हैं। फिर उसको हमने डिस्प्ले नेम कर दिया, डिस्प्ले आईडी से सैलरी को कर दिया है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक एम्प्लॉय की आ गई। इसी तरह मैनेजर की जब हमने बनानी है क्लास तो उसमें पब्लिक में हमने आईडी को डिफ़ाइन कर दिया, नेम को, एज को, डिपार्टमेंट नेम को, सैलरी को, एड्रेस को, और इसमें नेम ऑफ सेक्रेटरी भी हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह यहाँ पे डिस्प्ले किया नेम को, डिस्प्ले किया आईडी को, सैलरी को, और यहाँ पे सेक्रेटरी को भी डिस्प्ले कर दिया। तो अब आप दो चीज़ें देखें इसमें। एक ये चीज़ कि इसमें क्या क्या कॉमन है और क्या क्या अनकॉमन है। सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन क्या चीज़ है। हमने देखना है एम्प्लॉय और मैनेजर की क्लास में आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, एड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, पब्लिक ये एम्प्लॉय में भी कॉमन है और मैनेजर में भी कॉमन है। ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ पे हमने जो हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं कि हमने यहाँ पे सेक्रेटरी की इंफॉर्मेशन भी मैनेजर में रखी है। तो अब इसमें हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या है, इनहेरिटेंस कहाँ यहाँ पे किस तरह से यूज़ हो रही है, ये चीज़ अब हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें मेन क्या है कि हमने सपोज़ हमारी बेस क्लास जो है वो एम्प्लॉय की क्लास है और इसमें हमारे पास हमने डिफ़ाइन कर दिया इंट आईडी, कैरेक्टर नेम, एज, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ये सारी की सारी चीज़ें हम इनहेरिट कर सकते हैं मैनेजर में। किस तरह से, इसका फॉर्मेट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर हमने इनहेरिटेंस ना करनी हो फिर तो हमें दोनों की क्लासेस अलग अलग ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। कि अगर हमने दोनों को अलग अलग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई ना करना हो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों को अलग अलग हमें सारी की सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। कि क्लास एम्प्लॉय की क्लास में भी हमें ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी वगैरह, और मैनेजर की क्लास में भी हमें ये सारी की सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, नेम, एज, आईडी, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, सेक्रेटरी का, और फिर दूसरा एड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें सेपरेटली हमें करनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं फिर हम क्या करते हैं कि हमने जो चीज़ें कॉमन है वो हम एम्प्लॉय से भी इनहेरिट कर लेंगे, आईडी, नेम, एज वगैरह, लेकिन जिस चीज़ें अनकॉमन है वो हम सेपरेट उसको कर देंगे, तो हमारा उसके लिए आसानी हो जाएगी। किस तरह से हम करते हैं, अब हमारे पास ये एक इसका फॉर्मेट है। क्लास मैनेजर में हम इनहेरिट करें पब्लिक एम्प्लॉय को, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, पब्लिक एम्प्लॉय को हम इनहेरिट करें कि एम्प्लॉय का जितना भी डाटा है वो मैनेजर की क्लास में भी आ जाएगा। अब पब्लिक कैरेक्टर नेम ऑफ सेक्रेटरी इसमें नहीं था, हमने ये चीज़ें डाल दी हैं,
तो अब सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इतना सा कोड लिखना पड़ेगा, पब्लिक एम्प्लॉय से हम बाकी सारे का सारा डाटा इनहेरिट कर लेंगे और क्लास मैनेजर में हमें सिर्फ इतना डाटा मेंशन करना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस का ये फ़ायदा है कि हमें जो रिक्वायर्ड डाटा बेस क्लास में मौजूद है वो हम इनहेरिट कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास के लिए। थैंक यू, होपफुली आपको समझ आ गई होगी।